इजराइल ने बीते शुक्रवार को ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। सात الان 3:37 دقیقه जिसके जवाब में ईरान ने देर रात इजराइल पर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया। ईरान ने इजराइल पर लगभग 200 मिसाइलें दागी। ईरान की इन मिसाइलों की रडार पर इजराइल की डिफेंस मिलिट्री भी थी, माना गया, जिसे इन मिसाइलों ने सफल निशाना बनाया। इजराइल डिफेंस मिनिस्ट्री पर हुए ईरान के सफल हमले के बाद से इजराइल के डिफेंस सिस्टम पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। लोग कह रहे हैं कि इजराइल का डिफेंस सिस्टम अब पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। अहम बात यह है कि हमास से जंग के बीच में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इसी अपने देश की डिफेंस मिलिट्री में बैठते हैं और आसपास के तमाम देशों यमन, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और ईरान के लिए युद्ध की नीति बनाते हैं। बीती रात इजराइल पर किए गए ईरानी हमले से यरूशलेम और तेल अवीव की इमारतें हिल गईं। हमले के बाद तेल अवीव क्षेत्र के एक अस्पताल में कहा गया कि वो 15 घायल लोगों का इलाज कर रहा है। ईरान के पहले ही अटैक में इजराइल में 1 की मौत और 65 से अधिक घायल हुए हैं। एक अमेरिकी अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि क्षेत्र में अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरानी मिसाइलों को मार गिराने में काफी मदद की है। इजराइल के चल रहे हवाई हमलों और खुफिया अभियान के साथ ही ईरान की जवाबी कार्रवाई ने दोनों देशों के बीच एक व्यापक युद्ध की चिंता को बढ़ा दिया है। बेंजामिन नेतन्याहू के बाद ईरान के रहबरे इंकलाब आयतुल्लाह सैयद अली हुसैनी खामनेई ने भी जंग का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि आज हमें दुष्ट, घृणित, आतंकवादी, जायोनी, यहूदी पहचान का कड़ा जवाब देना चाहिए। अल्लाह की इच्छा से हम ताकत से जवाब देंगे और उस पर कोई दया नहीं दिखाएंगे। इस तरह से ईरान ने साफ कर दिया है कि इजराइल के खिलाफ युद्ध में उसका देश झुकेगा नहीं और यही अब देखने को मिल रहा है। ईरान ने जैसे ही इजराइल पर हमला किया, वैसे ही इजराइल डिफेंस फोर्स ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर से बीती 13 जून की रात 11:41 पर जानकारी साझा करते हुए लिखा कि ईरान द्वारा प्रक्षेपास्त्र दागे जाने से समूचा इजराइल आग की चपेट में है। IDF ने अपनी इस पोस्ट में एक तस्वीर साझा करते हुए ये भी बताया कि ईरान ने इजराइल की किन किन जगहों को टारगेट किया। ठीक उसके बाद IDF ने एक और पोस्ट करते हुए लिखा, ईरान का हमला जारी है, दर्जनों अतिरिक्त मिसाइलें इजराइल की ओर दागी गई। इसके अलावा IDF ने एक और पोस्ट करते हुए लिखा, इस समय ईरानी शासन द्वारा इजरायली नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है। दुनिया चुप नहीं रह सकती। अभी कुछ ही वक्त पहले IDF ने एक और पोस्ट करते हुए लिखा कि हम एक ही बात को दिन में कई बार ट्वीट नहीं करना चाहेंगे, लेकिन लाखों इजरायली शरण की ओर भाग रहे हैं क्योंकि ईरान इजराइल पर और अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें दाग रहा है। IDF की इस पोस्ट से ये साबित होता है कि बीती रात हमला किए जाने के बाद से ईरान इजराइल पर अपने हमले नहीं रोक रहा है और लगातार बैलिस्टिक मिसाइल दागता चला जा रहा है। इसको देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि मिडिल ईस्ट की स्थितियां बहुत ज्यादा गंभीर हैं। दोनों देश एक खतरे और बेहद खौफनाक युद्ध के मुहाने पर आकर खड़े हो गए हैं। एक तरफ जहां इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि उन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए ईरान पर हमला किया है ताकि ईरान परमाणु हथियार न बना सके। इजराइल का मानना है कि ईरान जैसा इस्लामिक गणराज्य परमाणु हथियार रखने के काबिल नहीं है, जबकि ईरान ने इजरायली हमले को राज्य आतंकवाद करार दिया है और अपने राष्ट्र की एकता, संप्रभुता और अखंडता को सुनिश्चित किया है। इतना ही नहीं, ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हाल के घटनाक्रमों ने अमेरिका के साथ कूटनीति जारी रखने की संभावना को प्रभावी रूप से समाप्त कर दिया है। ईरान का कहना है कि इजराइल ने अमेरिका के दम पर ही हमला किया है। इजरायली हमले के लिए ईरान ने वॉशिंगटन को दोषी ठहराया। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघेई ने शुक्रवार को कहा कि इजराइल ने लक्ष्मण रेखा पार कर दी है, अब उसे अंजाम भुगतना होगा। शायद इसी वजह से अब ईरान लगातार इजराइल पर अपनी बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ता जा रहा है। इजरायली हमले से ईरान में नहीं, बल्कि ईरान हमले से इजराइल में भी दर्दनाक मंजर नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल ने इजराइल को धुआं कर दिया है। ये संघर्ष कब जाकर रुकता है, अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।